हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो। कर्म तो अपने आप ही में पुण्य है, पवित्र है और समाज के लिए कल्याणकारी भी है। कर्म तो स्वयं ही अपना फल भी है पार्थ। परंतु यदि तुम समाज कल्याण के कार्य में स्वयं अपना हित मिला लोगे तो तुम्हारा वो कर्म अशुद्ध और अशुभ हो जाएगा। इसलिए हे पार्थ, निष्काम कर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि कर्म फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। इसलिए केवल कर्म करो और कर्म फल की इच्छा न करो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्म का कौशल है, मोह का त्याग कर्म का कौशल है। मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करना कर्म का कौशल है। सफलता और असफलता दोनों ही में समान रहना कर्म का कौशल है। योगः कर्मसु कौशलम। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे पार्थ, सत्य इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। ऐसा नहीं कि मुनि को भूख नहीं लगती, लगती है, परंतु वो अपनी भूख के परे देखता है और ये सोचता है कि भूख का उपचार क्या है। इसीलिए सामान्य मनुष्य का दिन मुनि के लिए रात है, और जो सामान्य मनुष्य की इस रात से अपने को बचा ले वही स्थित प्रज्ञ है। सामान्य मनुष्य तो उन नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती है, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती है। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार कामनाओं की नदियां सामान्य मनुष्य को तो बहा ले जाती हैं, परंतु जब वो मुनि तक आती हैं तो मुनि उन्हें समेट लेता है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता।
हे पार्थ, तुम भी सागर बनो। सागर मुनि है, सागर ज्ञानी है। तुम भी ज्ञानी बनो पार्थ, क्योंकि ज्ञान ही उत्तम है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो अंतर्मुखी होते हैं वे स्वयं के भीतर जाकर ईश्वर को देखते हैं, यही ज्ञान योग है। और जो बहिर्मुखी होते हैं वे स्वयं से बाहर निकलकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कर्म से छुटकारा नहीं, क्योंकि स्वयं के भीतर जाकर उसे खोजना भी तो कर्म ही है। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो यह कर्मणः, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्मोन्मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही श्रेष्ठ है। वो अपने विकल्पों को समझता है पार्थ, और अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता है। और हे पार्थ, अपने नियत कर्म करना कुछ न करने से अच्छा है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे कौन्तेय, कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, क्योंकि कर्म ही यज्ञ है और इसका स्रोत स्वयं अविनाशी ब्रह्मा है। इसलिए कर्म का मार्ग सीधा ब्रह्मा तक जाता है। और इसीलिए जो व्यक्ति सृष्टि चक्र चलाने में योगदान नहीं करता, उसका जीवन मूल्यहीन हो जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म तो अज्ञानी भी करते हैं, परंतु केवल अपने निहित स्वार्थ की दृष्टि से। ज्ञानी का कर्म तो निस्वार्थ होता है, संसार के संतुलन को स्थिर बनाए रखने के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे पार्थ, अपने मन पर कोई बोझ न लो, अपना कर्म मुझे अर्पण कर दो और यह धर्म युद्ध करो। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। काम और मोह की अग्नि ज्ञान को नष्ट कर देती है और इसीलिए ज्ञानी की वैरी है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। हे पार्थ, जड़ पदार्थ से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठतर है बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो पार्थ, आत्मा की चिंता करो और देह, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ऊपर उठने का प्रयत्न करो। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हां पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है। हे परंतप, वैसे तो मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और समस्त प्राणियों का स्वामी हूं, परंतु मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके
अपनी ही योग माया से प्रकट होता रहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब ही तो कर्म मुझे दूषित नहीं कर पाते। तुम भी निष्काम कर्म करो पार्थ, और अपने कर्म पर अपने निहित स्वार्थ की छाया न पड़ने दो।